हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुशी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर किया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम क्वेश्चन आंसर की जो टेस्ट सीरीज़ हमने लगा रखी है वो कर रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पीसीएस के जो 2000 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन सारे आए हुए हैं उनको डिस्कस किया है। इसी प्रकार से हम एनडीए, सीडीएस और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीजीएल या एसएससी जो कंडक्ट कराती है उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन आयोग से वो वो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको वो जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आपके लिए 20 सेकंड का टाइम होगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर होगा। उसे क्या करूँगा, उसे पूरा मतलब एक प्रकार से उसका पूरा जो सार है या उसका मैं सार बताऊंगा पूरे का। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से प्रारंभ होती है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से प्रारंभ होती है, और दूसरी जो वो उसके बाद जाती है वो कहाँ जाती है, आमाशय में जाती है। और सबसे लास्ट और सबसे जो मतलब अंतिम होता है पाचन का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वो छोटी आंत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने किनाइन दांत होते हैं? तो चलिए दोस्तों, पहला हमने बताया कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। एक तो होता है इंसाइजर। मनुष्य में कितने कितने दांत होते हैं, सबसे पहले जो सामने वाले होते हैं वो कौन सा होता है, इंसाइजर। उसके बाद क्या होता है, कैनाइन। फिर होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया है कि 2 1 2 3। और ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये किसका है, आधे जबड़े का फॉर्मूला है हमारा, मतलब कि जो हमारा एक साइड का जबड़ा होता है उसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किनाइन की। तो किनाइन की देखिए, एक तो हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे, और कितने हो गए, दो। और दो कितने हो गए, चार। कितने हो गए दोस्तों, चार हो गए हमारे दांत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया मानव की नली जो होती है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और जो मनुष्य की ये मतलब ये वाली जो प्रवृत्ति है कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है, वो होता क्या है कि मनुष्य के शरीर के तुलना में बहुत छोटी होती है। और ऐसा जो पाया जाता है वो सामान्यतः ये देखा जाता है कि ये वाला जो लक्षण होता है वो मांसाहारी प्रकृति का होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा शेर होते हैं, जो टाइगर होते हैं, उनमें भी कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। लेकिन अगर इसे फिट की बात करें तो ये लगभग बैठता है हमारे कितना, 4 फीट। कितने के लगभग बैठता है, ये 4 फीट के लगभग बैठता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन ये है आपके पास, कैल्शियम सल्फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम बोरेट। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कैल्शियम फोस्फेट। हमारी जो हड्डियाँ और हमारे जो दांत होती हैं वो किससे सबसे ज़्यादा अधिक, उसमें किस चीज़ की मात्रा होती है, तो वो होती है कैल्शियम फास्फेट की दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये थोड़ा
बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, वैसे तो सीधा क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा टर्न कर दिया है क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 20। कैसे? क्योंकि हमने बताया कि मनुष्य में दो प्रकार के दांत होते हैं। एक तो स्थायित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो पहले होते हैं वो होते हैं स्थायित्व, और जो दूसरे होते हैं दोस्तों वो कौन से हमारे हमारे होते हैं, वो होते हैं अस्थायी दांत। जो अस्थायी दांत क्या, अस्थायी दांत वो दांत होते हैं दोस्तों जिन्हें कहते हैं दूध के दांत। और मैंने बताया कि दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जो हमारे स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। जो हमारे अस्थायी दांत होते हैं वो होते क्या है, 14 से 15 साल की उम्र तक आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दूध के दांत। और ये क्या आते हैं, टूटने के बाद दोबारा आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, टूटने के बाद। लेकिन जो स्थायी दांत होते हैं वो होता क्या है, स्थायी दांत जो होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र में ही आना प्रारंभ करते हैं। और जब तक 60 से 70 साल की उम्र होती है तब तक, इवन वो जब तक रहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, 20 आंसर होगा। और जो स्थायी दांतों की संख्या होती है हमारी वो कितनी होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कवर करवाया है, वो कितनी होती है, 32 होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। जो दांतों में सब सर्वाधिक मात्रा होती है वो किस चीज़ की होती है दोस्तों, कैल्शियम की होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति, विकृति मतलब जो उसका आकार जो उसका आकार होता है दोस्तों, मतलब कि इस प्रकार का, जो जैसे हम देखते हैं अगर कैनाइन की हम बात करें वो इस प्रकार का होता है, फिर इतने बड़े, फिर ये, तो ये क्या होती है, एक प्रकार की विकृति होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है उसके कारण हमारे दांतों की जो विकृति होती है वो किस प्रकार की हो जाती है, वो जो मतलब विकृति होती है वो फ्लोरीन के कारण ही होती है, जो दांतों का आकार इस प्रकार का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। जो हमारे टूथपेस्ट आते हैं उनमें अधिकांश क्या होता है जिससे कि दांतों का क्षय रोका जा सके, जिससे कि दांत क्या होगा, जल्दी टूटे ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोराइड। जो होता है वो क्या मिलाया जाता है उसमें, दांतों में मोस्टली फ्लोराइड मिलाया जाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो क्या कर सके, लंबे समय तक बने रह सकें। और उनको क्या करता है, फ्लोराइड मजबूती प्रदान करता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, मतलब 6 चवर्णक दांत होते हैं, 8 चवर्णक होते हैं, 10 चवर्णक होते हैं, या 12 चवर्णक। दोस्तों पहले आप इसको इंग्लिश में देखिए, क्योंकि चवर्णक, रदनक या अगर चवर्णक ये थोड़ा कंफ्यूज सा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सामने वाले होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इससे याद रखिएगा, सबसे पहले इंसाइजर, उसके बाद केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो IKPM ध्यान रखना, इस प्रकार से याद रखना। तो ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा कौन सा, रद। ये जो हमारा दांत कहलाएगा दोस्तों। जो सामने वाले दांत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काटने के काम आते हैं। जो साइड वाले जो केनाइन होते हैं वो फाड़ने के, और ये जिन्हें चबाने के काम आते हैं। तो चमड़नक जो कहते हैं दोस्तों वो मोलर को कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो राइट फॉर्मूला है वो क्या होगा, 21 और 23। और ये दोस्तों जो होगा ये आधे जबड़े का हमारा फॉर्मूला होगा, मतलब कि जो इधर होगा इसी प्रकार से इधर भी होगा। तो चवर्णक है, तो चवर्णक में कहाँ जाएंगे, मोलर पर। तो 3 तो ऊपर, 3 नीचे, कितने हुए, 6। तो 6 तो होंगे आधे जबड़े में, और 6 का फिर दुगना हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा, 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूछ लिया था। पर आप क्या करेंगे, आप इसे 21 और 23 को याद रखेंगे। और ध्यान रखना ये आधे जबड़े का फॉर्मूला है हमारा, ऐसे जब हम याद रखेंगे तो ये आधे जबड़े का फॉर्मूला है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? मतलब कि मनुष्य की जीभ का कौन सा भाग उसकी कड़वाहट के लिए, जीभ पे जो हमारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है उनमें कौन सा भाग उसकी मतलब स्वाद के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, कड़वाहट की स्वाद के लिए? तो चलिए दोस्तों, इसका कौन सा भाग होगा? डी, इसका पिछला भाग होगा, क्योंकि हमने बताया ये हमारी जीभ है, उस पर क्या स्वेद कलिकाएं पाई, जैसे जैसे यहाँ, इधर, इधर, और ये पीछे पाई जाती हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे स्वेद कलिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो बीच में होता है यहाँ कोई भी मतलब स्वेद कलिकाएं नहीं होती। जो अगला पार्ट होता है वो किसके, मीठे के लिए होता है। जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा दोस्तों, वो खट्टे के लिए होता है। और जो साइड वाले, वो सॉरी, जो वो कड़वाहट के लिए जो होता है पीछे वाला भाग, वो जो साइड वाला भाग होता है वो नमकीने और खट्टे के लिए होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप इसका राइट आंसर जान चुके होंगे, पार्श्व। पार्श्व मतलब किनारे वाले जो भाग होते हैं दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है इसमें क्या होता है, वो खट्टे स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा कंटेंट भी जितना भी आपने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, कंटेंट से आ रहे हैं दोस्तों। और आप क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे दोस्तों। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, जो वो किससे आ रहे हैं, कंटेंट से ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि आपको जो फैक्चुअल है, जो एक आधा फैक्चुअल छूट भी जाएगा मेरे इसका उसमें कंटेंट में, वो फैक्चुअल आप कहीं से भी कर लेंगे, किसी भी बुक को लेकर के, और किसी भी पर्टिकुलर बुक नहीं, मतलब किसी भी ऐसे एनीथिंग, कोई सी भी बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, स्टार्च। जैसे आपको पहले ही बताया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्च है। तो स्टार को किस चीज़ में परिवर्तित निकलता है, माल्टोज में बदल देता है दोस्तों। किस चीज़ को, माल्टोज में, माल्टोज में बदल देता है। और कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों, उस एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों, उस एंजाइम का नाम है सिलेवरी इमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टोइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये टोइलिन एंजाइम इमाइलेज एंजाइम कहलाता है दोस्तों। इसे या तो सिलेवरी इमाइलेज कह देते हैं या टोइलिन कह देते हैं। और जो दूसरा एक और एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा होता है, जो बीमारी और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे मदद करता है। आप, मैं इस क्वेश्चन को अभी इस वाले मतलब आंसर आपके लिए दे रहा हूँ, देखता हूँ आपने कितनी मेहनत की है। आप इसको मुझे क्या करिए, आप इसको मुझे उसमें जो हमारा मतलब मैसेज है उसमें करके बताइएगा इस वाला, कि दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो दूसरा एंजाइम कौन सा होता है लार में, मतलब उसमें हमारे मुख में पाया जाता है, जो मतलब कि बीमारियों से हमारी मदद करता है। बीमारी जिससे कि हमारे अंदर जो है कोई कुछ भी मतलब, या तो बैक्टीरिया ना चला जाए, क्योंकि हम भोजन कभी कभी वो कभी कभी होता क्या है कि हमें बिना उड़ा भोजन खा लेते हैं, या वैसे ही फल फ्रूट बिना धोए खा लेते हैं, तो उनसे हमारी जो बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसका आंसर मुझे आप उसमें बताइएगा चैट बॉक्स में करके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, मतलब कि जो हमारी सिलेवरी होती है उसका कौन सा लाभ नहीं है दोस्तों। मतलब कि लाभ से तात्पर्य यहाँ क्या है, कार्य से है दोस्तों, कि उसका कार्य कौन सा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ये, क्योंकि यही कार्य नहीं है भाई। मानव शरीर में आरबीसी की जो वृद्धि है वो इसका कार्य नहीं है, जबकि इसके जो कार्य है, निगलने में मदद करती है, मुख और दांतों को क्या करती है, साफ करती है, जो हमारे बैक्टीरिया मतलब दांतों पे लगे होते हैं। और यह होठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है दोस्तों। और हमारे
मुख में क्या करती है, एक प्रकार से जो होती है मतलब खुश्की नहीं आने देती, वो उसे क्या करती है, थोड़ा नम बना के रखती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइलेज एंजाइम का स्रोत है। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, लाल ग्रंथि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, कि आमाशय जो हमारा स्टोमक है उसमें कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर है हमारा, पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन एंजाइम होता है जो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में हमारी मदद करता है दोस्तों, प्रोटीन को। और जो हमारा रेनिन होता है वो भी हमारा प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। और एक और मैंने बताया था, वो कौन सा होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज दोस्तों। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, फैट को पचाने में मदद करता है। लेकिन मोस्टली जो इसमें स्टोमक में पाचन होता है, सर्वाधिक जो पाचन होता है वो दोस्तों वो प्रोटीन का ही होता है। वसा का तो नामात्र का पाचन होता है, लेकिन जो मुख्यतः पाचन होता है स्टोमक में वो किस चीज़ का होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये किस में पाया जाता है, हमारा हमारा पेनक्रियास से निकलता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय ग्रंथों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। मतलब जो हमारा आमाशय पाया जाता है उसमें कौन सी कोशिकाएं हैं जिनसे पेप्सिन का स्त्रावण होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, वो कौन सी कोशिकाएं दोस्तों, मुख्य कोशिकाएं होती हैं। मुख्य कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनसे पेप्सिन का स्त्रावण होता है आमाशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो बहुत आसान आंसर है। वो क्या होता है, आमाशय में जैसे मैंने बताया इसमें क्या होता है, सांद्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और ये बहुत ज़्यादा सांद्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसलिए क्या होता है, जो हमारा आमाशय होता है उसमें किस चीज़ की लेयर पाई जाती है साइड में, वो किस चीज़ की, म्यूकस की परत पाई जाती है दोस्तों। वो ये क्या करती है, जो हमारा आमाशय होता है उस मतलब जो हमारा आमाशय है इसकी जो है एक प्रकार से रक्षा करती है म्यूकस की परत। और यदि ठीक है दोस्तों, और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी हमारे मुख में चला जाता है अंदर, तो ये क्या करती है, उसको मतलब बैक्टीरिया को ख़त्म करने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है। ये तो हमने पहले ही बता दिया दोस्तों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे में संग्रहित कर देते हैं। आमाश एक बार वो पढ़िए, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा प्रथम आमाशय। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, प्रथम आमाशय होता क्या है, कि जो हमारे मवेशी होते हैं उनमें चार प्रकार, मतलब जो आमाशय होता है इस प्रकार का होता है कुछ, मतलब इसमें चार होते हैं, ये जो पार्ट है चार पार्ट में बना होता है। लेकिन जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पहले में ही होता है दोस्तों, इनमें नहीं होता। तो जैसा होता है, भोजन सबसे पहले आता है, इसी में आता है। वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसको पचा करके फिर दूसरों में भेजता है दोस्तों। तो याद रखिए, क्या प्रथम आमाशय में होता है, उसमें क्या होता है, चार मतलब कि चार कक्षों का आमाशय होता है इनका। जो हमारे मवेशी से मतलब हमारे जो हमारे मतलब भैंस है, गाय हैं, ये हैं, ये सारी चीज़ें क्या मवेशी होती हैं दोस्तों। तो इनमें चार कक्षों का आमाशय होता है, उसमें जो एक कक्ष है उसमें ही क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लाया था दोस्तों। इसका जो मुख्य कारण है मेरे क्वेश्चन लाने का, तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप देखना। इससे जब हम इसी तरह से करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लगा देंगे। तो इसमें आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि बच्चे करते क्या रहते हैं, जनरली बच्चे यही करते रहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट तो बहुत बार पढ़ लेते हैं, फैक्ट भी बहुत बार पढ़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, वो जब उससे 20 दिन पहले टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं, जो उनके क्या होता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब कि गलती हो जाती है। और क्वेश्चन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द
क्वेश्चन वो करते क्या हैं दोस्तों, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। तो इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा और पढ़ते चलिए, हंसते चलिए, मुस्कुराते चलिए। जो इसका मतलब जो इसकी आंसर की है वो मैं इसके लास्ट में जोड़ दूंगा वीडियो के, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उन तक लिंक शेयर कीजिएगा। और मुझे क्या नाम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद, पढ़ते चलिए।